प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन रेजिस्टर्स को स्टडी किया था और हमने सीखा था कि किस तरह से हम कार्बन रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कलर कोड्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली रेजिस्टर्स होते क्या हैं? रेजिस्टर्स हमारे पास करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं, यानी कि ये ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम अपने करंट को लिमिट कर सकते हैं, अपने करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं वो फिक्स वैल्यू के होते हैं, हम उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रियोस्टेट को और हम देखेंगे कि रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रियोस्टेट की टाइप्स कितनी होती हैं और रियोस्टेट को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सो रियोस्टेट एक्चुअली करंट कंट्रोलिंग डिवाइस ही है। अब करंट कंट्रोलिंग डिवाइस इट मीन्स ये भी एक रेजिस्टर ही है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे पास कार्बन रेजिस्टर मौजूद है तो फिर हमें रियोस्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखें, मेन डिफरेंस यही है कि रियोस्टेट जो है एक्चुअली ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। और वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टर है, हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जबकि कार्बन रेजिस्टर जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू के होते हैं, हम उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर हम रियोस्टेट को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से? इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। ये एक वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर होता है। किस पर मुश्तमिल होता है? कंसिस्टिंग ऑफ बेयर मैग्नीन वायर। ये वायर किसकी बनी हुई होती है? मैग्नीन वायर होती है। मैग्नीन का मतलब क्या है? मैग्नीन एक्चुअली एक एलॉय का नाम है। और एलॉय आपको पता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिलाते हैं, उनका मिक्सचर बनाते हैं, तो जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज़ कॉल्ड एलॉय। सो मैग्नीन वायर एक्चुअली 84% कॉपर, 12% मैंगनीज और 4% जो है इसमें वो निकल को शामिल किया जाता है। तो जो एलॉय हमारे पास बनता है दैट इज़ एक्चुअली मैग्नीन। तो मैग्नीन की बनी हुई वायर को हम अपने रियोस्टेट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इस वायर को हम वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं किसके ऊपर? एक प्लास्टिक की या सेरामिक मटेरियल की बनी हुई सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्लास्टिक की या सेरामिक मटेरियल की बनी हुई सिलेंड्रिकल कोर है। इस कोर के ऊपर मैंने मैग्नीन वायर को इस तरह से क्या करते जाना है? लपेटते जाना है। और वो वायर कैसी होनी चाहिए? बेयर वायर। बेयर का मतलब ये है कि उस वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन है उसको हमने क्या कर देना है? उतार देना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक रियोस्टेट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम मैग्नीन वायर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिंपल कॉपर या एल्युमिनियम की बनी हुई वायर्स को हम रियोस्टेट के अंदर क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो मैग्नीन वायर को इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वर्चुअली ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यानी कि मैग्नीन वायर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। और इस वायर की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, यानी कि ये बहुत जल्दी डैमेज नहीं होती। रियोस्टेट को इन्वेंट किसने किया था? तो 1843 के अंदर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने सबसे पहले रियोस्टेट को इन्वेंट किया था। रियोस्टेट का अगर हम सिंबल देखना चाहें तो ये सिंबल आपके सामने मौजूद है। ये हमारे पास एक्चुअली एक रेजिस्टर को शो करवा रहा है, ये दो टर्मिनल्स हैं और ये शो करवा रहा है वेरिएबल साइन को, यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टर है वो कैसा है? एक वेरिएबल रेजिस्टर है। लेकिन इस सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड में रियोस्टेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ये रेजिस्टर और ये इसके ऊपर वेरिएबल का साइन। सो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का है सिंबल रियोस्टेट का, और ये सिंबल जो है दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड।
वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है। हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारे पास उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को कम कर देते हैं तो हमारे पास उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाती है। और एक्चुअली यही प्रिंसिपल है हमारे पास रियोस्टेट का। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट चेंज इन लेंथ विल चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब किस तरह से रियोस्टेट काम करता है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। लेकिन उनको देखने से पहले हम रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, रियोस्टेट कंसिस्ट ऑन अ बेयर मैग्नीन वायर वाउंड ऑन अ सेरामिक और प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कोर। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लास्टिक की या सेरामिक मटेरियल की बनी हुई सिलेंड्रिकल कोर है। और इस कोर के ऊपर हमने ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो करवाई हुई है ये एक्चुअली मैग्नीन वायर है। और इस वायर को हमने क्या कर दिया, इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर लपेट दिया। एक वायर का सिरा या टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने नाम दे दिया टर्मिनल ए का। और एक इस वायर का सिरा या टर्मिनल यहाँ पर है और इसको हमने नाम दे दिया टर्मिनल बी का। अच्छा, और क्या होता है कि इस पूरी जो है वो सिलेंड्रिकल कोर जिसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट होता है। ये कॉन्टैक्ट आप देख रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मूव करवा सकते हैं। और एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाने का। तो यहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है दैट इज़ टर्मिनल सी। अब इसमें ए और जो बी हैं इनको हम नाम देते हैं, ये कौन से टर्मिनल्स हैं, फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं, यानी कि ये फिक्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टर्मिनल सी है इसको हम नाम क्या देंगे, मूवेबल टर्मिनल का। यानी कि इस टर्मिनल को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू चेंज करवा रहे हैं ये कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट को हम नाम क्या देते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जॉकी या वाइपर का। सो कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें हमारे पास होंगी, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल कोर इंसुलेटिंग मटेरियल की, उसके ऊपर हमने मैग्नीन वायर को वाउंड करना है, बेयर मैग्नीन वायर को। और उसके ऊपर फिर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का नाम दे लें, जॉकी का नाम दे लें या वाइपर का नाम दे लें, आपकी मर्ज़ी की बात है। और इस वाइपर से जो एक टर्मिनल हमारे पास आएगा दैट इज़ टर्मिनल सी। और इस टर्मिनल सी को हम नाम क्या दे देंगे, एक मूवेबल टर्मिनल का। यानी कि एक रियोस्टेट के जो टोटल टर्मिनल्स हैं वो कितने हुए, 3 टर्मिनल्स। इन 3 में से 2 फिक्स हो गए और एक जो है वो वेरिएबल हो गया। अब रियोस्टेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ वेरिएबल रजिस्टर और एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिएगा। दैट इज़ टर्मिनल ए, दैट इज़ टर्मिनल ए, दैट इज़ टर्मिनल बी, दैट इज़ टर्मिनल बी। अब इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो वायर है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। यानी कि जो वायर हमने लपेटी हुई है इसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो ये है। सो जो फिक्स्ड टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान हमारे इस वायर की जो लेंथ है दैट इज़ कैपिटल एल। और ए और बी, इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान हमारी इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। और याद रखिएगा ये कौन सी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। क्यों फिक्स्ड वैल्यू की होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मेरे पास ये एक वायर का पीस है, ठीक है, तो क्या मैं इस वायर की रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं तो चेंज नहीं कर सकता। चेंज तो तब भी होगी अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करूँ या इसकी लेंथ को चेंज करूँ। सो वो तो हम यहाँ पर कर कुछ नहीं रहे। जितनी हमारे पास वायर थी वैसी की वैसी ही है और उसी वायर की रेजिस्टेंस को हमने शो करवा दिया कैपिटल आर से। सो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए
and terminal B is capital R which is fixed resistance. अब ये जो हमारे पास है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट इज टर्मिनल C, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मूव करवा सकते हैं. ओके, अब इस मूवेबल पॉइंट या मूवेबल टर्मिनल और इस फिक्स्ड टर्मिनल B, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम शो करवाएंगे स्मॉल r से, और इस मूवेबल टर्मिनल और इस फिक्स्ड टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास उसको हम शो करवाएंगे स्मॉल r से, और लेंथ को हम शो करवाएंगे किससे, स्मॉल l से. अब जब हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर मौजूद है, तो अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताएं पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे कि अभी तक तो हमने अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव ही नहीं करवाया. सो C और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी स्मॉल r वो एक्चुअली अभी कैपिटल R के ही बराबर है, यानी कि वो उतनी ही है जितनी अभी इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस है. लेकिन अगर यही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करता करता इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, मूवेबल टर्मिनल जो C है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया. अब इस पॉइंट C, अब पॉइंट C यहाँ पर है, अब पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान हमारी वायर की जो लेंथ है वो पहले से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है. सो अब अगर लेंथ कम हो चुकी है तो इट मीन्स अब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी. सो अब इस पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, एंड नाउ दिस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. इसी तरह से जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो अब पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान लेंथ और कम हो गई, अब पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी. और जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो अब क्या होगा, अब तो पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी कि कोई लेंथ ही नहीं है. तो जब कोई लेंथ ही नहीं होगी तो किसी तरह की रेजिस्टेंस भी नहीं होगी. तो जैसे जैसे हम अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को टूवर्ड्स पॉइंट B मूव करवाते जाएंगे, सो इन बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट B हमारी वायर की लेंथ कम होती जाएगी, और पॉइंट C और पॉइंट B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होती जाएगी. सो इस तरह से हम अपने रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इसी रियोस्टेट को हम एज आ पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. पोटेंशियल डिवाइडर यानी कि हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, मिसाल के तौर पर उस बैटरी का जो पोटेंशियल या वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, और हम चाहते हैं कि हमें 12 वोल्ट नहीं बल्कि हमें 11 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9.5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल को हमने डिवाइड कर दिया, हमें इतना पोटेंशियल चाहिए. तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम रियोस्टेट को ही इस्तेमाल करते हुए उस 12 वोल्ट की बैटरी का जो पोटेंशियल है 12 वोल्ट उसको डिवाइड करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और उसको आगे अपने सर्किट के अंदर हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे. अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C और फिक्स्ड टर्मिनल B के दरमियान लेंथ कम हो रही थी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी. और अगर हमारे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C और फिक्स टर्मिनल B के दरमियान लेंथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी. यानी कि अगर रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही है तो अगर हमारे पास करंट रहेगा कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने से जो पोटेंशियल या वोल्टेज है वो भी क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा. यानी कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के. अगर हमारे सर्किट में फ़्लो होने वाला जो करंट है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. और याद रखिएगा कि रियोस्टेट के अंदर हमारी रेजिस्टेंस में से, हमारी मैग्नीन वायर में से जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट ही होता है अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी को अप्लाई करवाते हैं. अब यही हमारे पास फिक्स टर्मिनल A है, ये हमारे पास फिक्स टर्मिनल B है. इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो मैग्नीन वायर है उसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R. हमने क्या किया कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उसको कनेक्ट कर दिया, और कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे इस रेजिस्टर के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस R है फ्लो करना स्टार्ट हो गया. कितना करंट फ्लो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B.
जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर होगा, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना पोटेंशियल है वी, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। सो हमारी इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आर के। अब ये है हमारे पास वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। सो रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज स्मॉल आर, यानी कि ये मेरे पास टर्मिनल बी है, ये मेरे पास टर्मिनल सी है। सो इस मूवेबल टर्मिनल और इस फिक्स टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको मैं शो करवाऊंगा स्मॉल आर से, और इस फिक्स टर्मिनल ए और इस फिक्स टर्मिनल बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी उसको मैं शो करवाऊंगा कैपिटल आर से, जो कि फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। अब देखें, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमारा इस पॉइंट के ऊपर है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान, पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो कितनी होगी, तो बिल्कुल पिछले केस की तरह, अभी क्योंकि हमने वायर को क्रॉस ही नहीं किया, अभी तो लेंथ कम ही नहीं हुई, तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। अब पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कैलकुलेट करेंगे V इक्वल्स आई आर। करंट कितना है हमारे पास I, और पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। लेकिन जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अभी इस पॉइंट के ऊपर है तो अभी स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, तो स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर से, और करंट कितना है V ओवर आर, आर आर से कैंसिल हो गया। पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज इक्वल टू वी, यानी कि अभी पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो वोल्टेज या पोटेंशियल है वो हमारी बैटरी के ही पोटेंशियल के बराबर है। अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है तो जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस पोजीशन के ऊपर होगा तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो भी 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन जब हमने अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाया, थोड़ा सा नीचे लेकर आए, अब मुझे बताएं कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो लेंथ है वो पहले से कम हो चुकी है। अब अगर लेंथ कम हो चुकी है तो रेजिस्टेंस भी कम हो गई। इट मीन्स कि अब पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल आर है, अब वो इस पूरी रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर है उससे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो अब इन बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और यहाँ पर आर क्या है, लेस देन आर। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और नीचे मूव करवाएं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पर। अब मुझे बताएं कि क्या पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान कोई रेजिस्टेंस है, किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमने तो सारी वायर को ही क्रॉस कर लिया। सो इट मीन्स कि अब स्मॉल आर की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो अब पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि आर ज़ीरो हो चुका है तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि बाय मूविंग आवर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वी कैन चेंज रेजिस्टेंस एंड हेंस पोटेंशियल चेंजेस। अब जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जहाँ पर था तो पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान मैक्सिमम पोटेंशियल था, कितना था, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो दैट इज़ मिनिमम पोटेंशियल। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की कोई भी पोजीशन होगी तब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा बिटवीन बी एंड सी उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं पोटेंशियल की वो ज़ीरो है बिटवीन बी एंड सी, और जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं पोटेंशियल की वो बी और सी के दरमियान कितनी है, बैटरी के ही पोटेंशियल के बराबर है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पर था रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, सो बी और सी के दरमियान पोटेंशियल 12 वोल्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे मूव किया, पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान रेजिस्टेंस कम हो गई, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, 10 वोल्ट हो गया। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को और नीचे मूव करवाया, बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस और कम हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस और कम होकर 6 वोल्ट हो गया। जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नीचे मूव करवाते जाएंगे सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी और फिक्स टर्मिनल बी के दरमियान रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट बी एंड सी वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पोटेंशियल डिवाइडर का।
हमारे पास दो तरह के रियोस्टेट होते हैं, एक को हम कहते हैं रोटरी रियोस्टेट और एक को हम कहते हैं लीनियर या सिलेंड्रिकल रियोस्टेट। अभी जो हम डिस्कस किया है अपने इस टॉपिक के अंदर वो हमारे पास लीनियर या सिलेंड्रिकल रियोस्टेट है। कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? ऐसी अप्लाइंसेस जो कि बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होने वाली हों, तो उन अप्लाइंसेस के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए या अपने वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हम रियोस्टेट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपनी डीसी मोटर की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं? रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं डिम लाइट्स के अंदर, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो कम हो, ज़्यादा हो कम हो, तो डिमिंग लाइट्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद रेडियो की जो वॉल्यूम की नॉब्स होती हैं, जैसे हम नॉब को घुमाते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, नॉब को घुमाते हैं तो रेडियो का वॉल्यूम कम हो जाता है। सो उन नॉब्स के अंदर भी या उन रेडियो के अंदर भी वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए हम रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं।